हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोत जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल बहुत ही अच्छा है। इसमें नेगोशिएशन चल रही है, मेरी खुद की कन्वर्सेशन हो रही है। और वो एजेंट साहब ना, जब उन्हें पता लग रहा है कि मेरे से हावी हो रहा है ग्राहक, तो वो भाई साहब अनलिमिटेड बोल रहे हैं, ग्राहक को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। और फिर भाई साहब जब मैं शुरू हुआ, तो फिर ऐसा शुरू हुआ, आपको मजा आ जाएगा ये सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है। हेलो। हाँ जी। हेलो राजकुमार जी, नमस्कार। नमस्कार। अंसारी बात कर रहा हूँ सर, टाटा के बदल से। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप बताओ। सर जी, आपसे बात चल रही है एक्चुअली मेरी आपके हम्म। सेटलमेंट के लिए। हम्म। और बोल आप सेटलमेंट करेंगे, हम्म। तो बताइए सर कैसे क्या करना है सर आपके लिए। बताओ, बढ़िया वेवर बता दो, लास्ट बिल्कुल। देखिए, आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 5 लाख अमाउंट सर, आपका अराउंड 5 लाख में 3,000 रुपये काम है। और आपका जो प्रिंसिपल है, पाँच। हाँ। हाँ, वो आपका सर 4,26,000 रुपये। ठीक है। ठीक है। और आपको पता है सर कि जो अमाउंट है प्रिंसिपल का, आपका हम सारा जो मूल है ये ब्याज खुद माफ करवा के एंड ऑफ द मोमेंट जो आपको हम करवाएंगे, तब आपको 2,50,000 रुपये में हो जाएगा। इसको मैं दूंगा आपको 4,26,000 है ना। इसको मैं हाँ जी दूंगा सर। आपको 42,600 रुपए। 10%। पहले सर 600 रुपये आप पेड करेंगे, आप ये बोल रहे हैं सर। हाँ। कैसे कैसे पेड करना चाह रहे हैं आप? 10% पहले में बताइए। करूंगा, लेटर भेज दो। हाँ जी। लेटर भेज दो, 10% में सेटल करना चाह रहा हूँ मैं। सर 10% में कैसे हो जाएगा? देख लो, हो जाता है तो करा दो। आप कुछ बताइए ना सर, 10% में कैसे हो जाएगा? आप उधर से लेटर सारा भेजोगे, मैं इधर मूल सारी वेरीफाई चीजें, करूंगा, फिर पेमेंट सारी हो चीजें जाएगी। बिल्कुल सर वेरीफाई कीजिएगा सर, पर हम्म। ये वेरीफाई करने के लेटर के उससे 10% पर नहीं हो पाएगा ना सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं। जिस दिन मेरे पास फिर ये हो जाते हैं ना 2.5-3 लाख, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। आप लास्ट क्लास बताइए मुझे सर, आप कितना अमाउंट सेट करते हैं, उसका मैं ऑडिट लास्ट किसी से आपको बात पचास करके मैं हजार आपको पे ये बता दूँ। 50,000 पे दे दूंगा लास्ट। सर 50,000 में क्या हो पाएगा सर? चलो कोई आप बात अमाउंट देखिए ना प्लीज, नहीं। ठीक बिल्कुल है, ठीक। देखिए ना। ठीक। थैंक यू। तो भाई साहब ऐसे 50,000 में कैसे हो पाएगा ना? आप बताओ ना, आप कैसे बातें कर रहे हो? 50,000 में कैसे हो पाएगा ये बताओ सर? देख आप लो, हो बहुत सारी जाए तो चीजें करा हटवा दो। दी गई हैं, उसके बाद भी सर कैसे हो पाएगा ये बताओ? आप बताओ ना। यार देखो, हटा दी है ये तो, मेरे को ज्ञान मत दो। मेरे को पता है प्रिंसिपल पे होता है सेटलमेंट। ठीक है। तो तुम इसमें अरे चाहे। 10% पे कहाँ होता है भाई साहब? अरे तो 50,000 बोल तो दिया, बढ़ तो गया मैं आगे। कितना परसेंट बढ़ गया 50,000 का आपका? 11-12% एक बढ़ हो बात गया बोलो होगा। सर, जो अमाउंट आप बोल रहे हैं सर, इससे तो कोई आपका लेटर आएगा नहीं, लेटर ही रिलीज नहीं होगा सर। चलो कोई अगर बात मैं नहीं। आपका लेटर ऐसे डालने जाऊंगा ना 50,000 रुपये में, ठीक है, हम्म। उल्टा जो बैंक करूंगा सर हमें गाली देंगे। 11.73% हो गया, 12%। अरे तो गाली सुन लेना, पैसे अलग से दे दूंगा तुम्हें। 5,000 रुपए बताओ। सर गाली सुनने के हमें पैसे नहीं मिलते। गाली सुनने के ही मिलते हैं रिकवरी वालों को पैसे। ठीक है सर, हमें गाली सुनने के पैसे नहीं मिलते। रिकवरी वालों को और गाली हमें सुनने के ही होते हैं सर। मिलते हैं। नहीं सर, हमारे नहीं मिलते सर। भाई साहब, गाली सुनने के आप पैसे सर। कस्टमर की भी ठीक गाली है, मैं सुनोगे। आपकी तरह नहीं है, किसी तरह आपकी तरह आपके तरह नहीं है सर हम। आप कस्टमर को भी गाली कर्जा सुनोगे, हमारे ऊपर बैंकर नहीं की। सर, कर्जा सुन आपके तो ऊपर लो। है। कर्जा आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। आप कस्टमर की भी गाली सुनोगे, बैंकर की भी सुनोगे, एजेंसी ओनर की अलग सुनोगे। आपका गाली खाने का काम है। खा लेना, पाँच आप हजार रुपये आप अलग से ले लेना। आपसे आपसे अमाउंट पे लागू करो ना सर। अरे भाई साहब, आप अपना सेटलमेंट कर लो, आप मुझे पैसा मत दो। चलो तो फिर आरटीपी डाल दो। आप मुझे बताओ, चलो आप एक बार बिल के बात कर लेते हैं, और बताओ वेस्टेज ऑफ कब फ्री हो टाइम आप, है। बताओ भैया। वेस्टेज ऑफ टाइम है। जब आपको है ना 50,000 में सेटल कराना हो, अब तो भाई मिल। साहब मिल के बात कर लो ना, मिल के बात कर लो। अरे मेरे अभी पास सेट टाइम उसका नहीं है ना अवेलेबल हो आप, फालतू। सुनो सुनो सुनो। शिफ्ट हो गया वहां से। अरे भाई साहब, ये गुड़गांव सेक्टर 120 यहाँ पर शिफ्ट अवेलेबल है ना? शिफ्ट हो गया वहां से। अम्रपाली। अभी करंटली कहाँ है आप बताइए सर? आप जहाँ अभी बोलोगे हम आ जाएंगे अभी मिलने, मेरे और को बताओ। मिलना नहीं है, बाकी साउथ दिल्ली में हूँ। जब मिलना होगा तो बुला लूंगा आपको। बता दो ना एड्रेस भाई साहब, आपसे आया तो मिलने, और बताओ। कह तो दिया, मिल लेंगे जब मेरे को कराना होगा ना सेटल। करवाना तो है अब आपको भाई साहब, आपको आज नहीं करोगे तो कल करोगे, तो क्या पता अभी हो जाए चीजें बेटर। आप एजेंसी का नाम बता दो, मैं आ जाता हूँ आपके घर एजेंसी में। क्या कह रहे हैं सर? एजेंसी का नाम बता दो, मैं आ जाता हूँ एजेंसी में। सर बैंक विजिट करो ना, एजेंसी से बात कर रहा हूँ मैं। आप बैंक विजिट करो ना सीधा, वहाँ मिले, कहाँ कौन से बैंक विजिट करोगे बताओ आप। एजेंसी बताओ, एजेंसी में आके मिलता हूँ आपसे।
अरे सर आप बैंक विजिट करो ना, एजेंसी बताओ ना। एजेंसी से थोड़ा आपको लोन दिया है भाई साहब, जैसे आपको लोन मिला है। वालों को ठीक है, फोन कर, वैसे बात कर लो आप। और बैंक बताओ, वालों को बोल दो फोन करने को। तो मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ सर? बैंक ने एजेंट- ऑथराइज किया है एजेंट- मुझे कॉल करने के लिए आपको भाई साहब, एजेंसी- बैंक ने आपको ऑथराइज किया है। यार तुमसे ज्यादा बैंक क्या। ने ऑथराइज किया है अरे सर। सुन आपके तो प्रोफाइल लो, में जो मैनेजर असाइन तुम अगर है ये ना, रिपीटेड उन्होंने मुझे बोलोगे, बोला है। अगर मैं बोलने पे आ गया ना, तुम्हें एक तो आप एक क्या वर्ड बोलोगे नहीं भाई बोलने साहब? दूंगा। तब भी मैं आपको इसीलिए पैसा साहब मंजूर- ग्राहक की तब भी भी सुन मेरे लो, को अगर आपको ग्राहक बता रहे अपने हैं, बोलने पे बात आ नहीं गया तो आप नहीं बोल पाओगे। तब भी मुझे मेरे को पता है फोन रिकवरी पे बता एजेंसी रहे क्या हैं, होती है, नहीं, ऑथराइजेशन ठीक क्या है, होता है। अगर मैं तुमसे 10% ऑथराइजेशन लेटर मांगूंगा तो अपनी तुम्हारे जॉब का चूतनों में से मैनेजर हो ना, टट्टी तो निकल मैं जाएगी। अभी बैंक ने 10% ऑथराइज में किया खत्म है तो करूंगा, मेरे को ऐसे नहीं ऑथराइजेशन होने लेटर वाला। दे दो मेल पे, मैं अभी तुमसे मिल लेता हूँ। ठीक है, तो जितना ग्राहक पूछ रहा है उतना जवाब दो, इससे ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती तुम्हें। समझ गए बाबूजी ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है, मुझे आपसे ज्यादा पता है। अगर मैं बाबूजी बोलने पे आ गया तो तुम मेरे सामने नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेनिंग तुम्हें मिली है बोलने की तो मुझे भी ट्रेनिंग मिली हुई है। मैंने तुमसे ज्यादा बच्चे डीआरए ट्रेंड कर दिए हैं। मुझे तुमसे ज्यादा पता है कि कैसे नॉन स्टॉप बोला जाता है, कैसे सामने वाले को नहीं बोलने देना है। मुझे तुमसे ज्यादा पता है। इसीलिए अगर तुम्हें मुझसे मिलना ही है जबरदस्ती, तुम्हारी गांड में कीड़ा है मेरे से मिलने का, तो एजेंसी का नाम बताओ, एजेंसी में मिल लेता हूँ। अगर तुम्हारे चूतर फट रहे हैं एजेंसी में मिलने पे तो मिलने के लिए दबाव मत डालो। बैंकर साहब को बोलो, वो मिल लेंगे। ठीक है एजेंट साहब, समझ गए अब आप। अगर ग्राहक कंपनी पे बोलने पे आ जाए तो तुम्हें नहीं बोलने देगा साहब। आशा करता हूँ तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होंगी। अब तुम अपना जो एजेंसी का पिटारा खोलोगे और मेरे को एजेंसी का नाम बता दोगे। अगर थोड़ा सा भी साहस है तुम्हारे अंदर, थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अपनी एजेंसी का नाम बताओगे कि साहब मेरे को इस बैंक ने इस एजेंसी के थ्रू ऑथराइज किया है, ये रहा मेरा ऑथराइजेशन लेटर और मैं ऑथराइज हूँ आपसे बात करने के लिए। थोड़ा सा भी साहस होगा तो मेरी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आप मुझे अपना ऑथराइजेशन लेटर भेज दोगे, फिर मैं आपको अपना नया एड्रेस दे दूंगा, आप मेरे से आकर मिल लेना। ठीक है साहब, अगर मैं नॉन स्टॉप बोलने पे आऊंगा साहब तो ऐसे ही आपको नहीं बोलने दूंगा। ऐसा नहीं है कि एजेंसी वाले सिर्फ और सिर्फ रिकवरी वालों को ही ट्रेनिंग देते हैं, ग्राहक के पास भी कभी कभी ट्रेनिंग होती है। वो रिकवरी एजेंसी वालों को नहीं बोलने देगा, नहीं बोलने देगा। साहब जब ग्राहक को फोन मिलाते हो तो उसकी भी सुन लिया करो। साहब समझ में आ गई तुम्हें नहीं आई? साहब अपने बैंकर से बोलो ग्राहक ऑथराइजेशन लेटर मांग रहा है, वो ऑथराइजेशन लेटर मेरे को मेल पे भेज दो ताकि मेरे को ये भी पता लग सके कि कौन से साहब को कौन सी एजेंसी को मुझसे बात करने के लिए ऑथराइज किया गया है। साहब आशा करता हूँ साहब आपको पता लग गया होगा। साहब आशा करता हूँ आपको पता लग गया होगा। अब आप घर पे जाओगे, बॉर्नवीटा पियोगे, साहस दिखाओगे थोड़ा और अपना ऑथराइजेशन लेटर, अपना आईडी कार्ड मेरी मेल पे भेज दोगे, फिर मैं तुम्हें एड्रेस मेल पे ही कंफर्म कर दूंगा। फिर तुम आके मेरा जो टेढ़ा कर सकते हो मेरे एड्रेस पे टेढ़ा कर लेना। ठीक है साहब, आ गया समझ में आपको साहब? ऑथराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड मुझे आप मेल पे भेज दो, मैं भी देखता हूँ कौन से टाटा वालों ने आपको ऑथराइज किया है, कौन सी ऐसी रिकवरी एजेंसी है जो अपना एजेंसी का नाम बताने में इतने उसके चूतड़ फटते हैं। साहब समझ में आ गया आपको? बिल्कुल आ गया साहब आपको समझ में। आप मुझे अपना एजेंसी का नाम, अपना एड्रेस बता दो साहब, जल्दी से बता दो ताकि मैं तुम्हें जल्दी से अपना एड्रेस दे सकूं। जल्दी से मुझे मेल डालो, मैं ऑनलाइन हूँ, ऑनलाइन आप मेरे को एजेंसी का अपना एड्रेस, अपना नाम सब कुछ दे दो, मैं अभी तुरंत आपको अपना नया एड्रेस डालता हूँ। साहब जल्दी से डालो, फिर मिलते हैं, मिलके बातें करते हैं साहब, इसको मिलके फोन पे ही सुलझाते हैं। बस आप जल्दी से ये चुटकी बजाइए और अपना ऑथराइजेशन लेटर, अपना आईडी कार्ड मुझे भेज दीजिए। साहब आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। साहब समझ में आ गया आपको? नहीं आया? अगर नहीं आया तो बॉर्नवीटा पियो, बॉर्नवीटा पियो साहब, आप बॉर्नवीटा पियो, थोड़ी सी हिम्मत जगाओ, अपना आईडी कार्ड, अपना ऑथराइजेशन लेटर मेल पे भेज दो साहब। आशा करता हूँ साहब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो ये वाली रिकॉर्डिंग अपने बैंकर साहब को भेज देना, बैंकर साहब समझा देंगे आपको कि साहब आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। साहब ग्राहक को जब फोन मिलाते हो तो ग्राहक की भी सुन लिया करो साहब। साहब आपकी समझ में आ गया? नहीं साहब, आप फर्स्ट जनरेशन रिकवरी कर रहे हो, इससे पहले तुम्हारे बाप और दादा भी रिकवरी करते थे। साहब ग्राहक की भी सुन लिया करो साहब। साहब अगर आप ग्राहक की सुनोगे तो ग्राहक आपकी सुनेगा, वरना नॉन स्टॉप बोलने की टेक्निक सिर्फ आप ही को नहीं आती साहब। ग्राहक भी कभी कभी नॉन स्टॉप बोल देता है। ग्राहक अगर अपनी बोलने पे आएगा तो साहब आप आगे नहीं बोल पाओगे। आपको समझ में आ गया? अगर आपने थोड़ा सा भी मम्मी का दूध पिया है बचपन में
तो अभी ऑथराइजेशन लेटर और अपना आइडेंटिटी कार्ड मुझे मेल भेज दो साहब। मैं आपको अभी मेल पे नया एड्रेस देता हूँ साहब, और आप आके मेरे झाटे टेढ़ी कर लेना साहब। आपकी समझ में आ गया साहब? नहीं आया साहब? अपने मैनेजर से बात कर लो साहब, जल्दी से मुझे जल्दी से ऑथराइजेशन लेटर छाप के, जल्दी से अपना एम्प्लॉय आईडी कार्ड छाप के, जो कि आपके पास होता ही नहीं है, वो जल्दी से मुझे भेज दो ताकि मैं आपको अपना एड्रेस दे दूं और आप मिलके मेरी झाटे टेढ़ी कर लो साहब। साहब आपको समझ में आ गया साहब या नहीं आया साहब? साहब जैसा भी हो आप मुझे मेल पे बता दो, जैसा भी हो आप मुझे मेल पे बता दो कि आपके समझ में आ गया नहीं आया, फिर मैं आपको जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप मेरे से आके मिल लेना साहब। साहब आप मुझे आके मिल लेना जल्दी से मुझे अपना ऑथराइजेशन लेटर और अपना आईडी कार्ड साहब मुझे दे दो, जल्दी से दे दो, ऑनलाइन दे दो साहब। आप समझ ही नहीं रहे हो साहब, आपका एक ऑथराइजेशन लेटर, आपका एक आईडी कार्ड आपको ग्राहक से मिला सकता है उसके नए एड्रेस पे। आपका एक ऑथराइजेशन, आपका एक आइडेंटिटी कार्ड आपको ग्राहक का नया एड्रेस प्राप्त करवा सकता है। तो इसीलिए समय व्यर्थ ना करके जल्दी से जल्दी अपना ऑथराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड आप मुझे फटाफट भेज दो साहब, जल्दी से तुरंत भेज दो साहब। मैं आपको अभी अपना एड्रेस देता हूँ ताकि आप आके मेरी झाटे टेढ़ी कर लो साहब। जल्दी से अपना ऑथराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड भेज दो साहब। साहब आपको समझ में आ गया नहीं आ गया? थोड़ा सा बैंकर को फोन करो कि साहब ग्राहक कह रहा है ऑथराइजेशन लेटर दे दो और आईडी कार्ड दे दो, तो मैं ग्राहक का मुंह पे मार पाऊँ ताकि वो मेरे को नया एड्रेस दे दे और फिर मैं उसकी झाटे टेढ़ी कर पाऊँ। साहब जल्दी से अपना ऑथराइजेशन लेटर और अपना आईडी कार्ड मुझे बिल्कुल जल्दी तुरंत ऑन कॉल पे जल्दी दे दो साहब। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा साहब। नहीं समझ में आया तो इस कॉल रिकॉर्डिंग को अपने एजेंसी ओनर को भेज के, अपने मैनेजर साहब को भेज के उनसे पूछ लो कि ग्राहक कह रहा है ऑथराइजेशन लेटर दे दो, ग्राहक कह रहा है आईडी कार्ड दे दो, फिर वो चीजें आप मेरे पास लेके आओ, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, फिर आप आके मेरी झाटे टेढ़ी कर लेना साहब। साहब आपको समझ में आ गया होगा? बिल्कुल, मैंने आपको बहुत डिटेल में जानकारी दे दी है साहब। जल्दी से साहब लस्सी पियो, पानी पियो, ऑथराइजेशन लेटर मुझे मेल कर दो, आईडी कार्ड मुझे मेल कर दो ताकि मुझे पता लग पाए कि ये साहब मेरे केस पे अलाइन किए गए हैं रिकवरी करने के लिए। फिर मैं आपको अपना नया एड्रेस दे दूं, फिर आप आके मेरी झाटे टेढ़ी कर पाओ साहब। जल्दी से ऑथराइजेशन लेटर भेजो और पाओ मौका ग्राहक का नया एड्रेस पाने का। जल्दी से ऑथराइजेशन लेटर और आइडेंटिटी कार्ड अपना भेजो और मौका पाओ ग्राहक से उसके नए एड्रेस पे मिलने का। जल्दी से अपना ऑथराइजेशन लेटर और आइडेंटिटी कार्ड भेजो और मौका पाओ ग्राहक से उसके नए एड्रेस पे मिलने का। जल्दी से अपना ऑथराइजेशन आईडी कार्ड ग्राहक की मेल आईडी पे भेजो और अपना ऑथराइजेशन लेटर भेजो और ग्राहक के साथ मौका पाओ उसके साथ मुलाकात करने का उसके नए एड्रेस पे। ठीक है साहब, आशा करता हूँ साहब आपके समझ में आ गई होगी साहब। अपने बैंकर साहब से पूछ लो साहब, अपने मैनेजर साहब से पूछ लो कि ऑथराइजेशन क्या होता है जो कि तुम्हें पता ही नहीं होगा, और आइडेंटिटी कार्ड भी पूछ लो जो कि तुम्हें पता ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हें रिकवरी एजेंसी नाजायज तरीके से रिकवरी के लिए असाइन करती है साहब। आशा करता हूँ साहब आपको समझ में आ गई होंगी मेरी चीजें। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर आप अपना है ना ये जो रिकॉर्डिंग है अपने मैनेजर साहब को ग्रुप में डालो, अपने एजेंसी ओनर को ग्रुप में डालो और उनसे पूछो साहब कि ग्राहक मुझे ऑथराइजेशन लेटर मांग रहा है, ग्राहक आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा है और पाए ग्राहक का नया एड्रेस, उसके साथ मुलाकात करने का सुनहरा अवसर। साहब आप आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो जाके बॉर्नवीटा पियो, ठीक है, थोड़ा सांस लगाओ, मतलब सांस करो, दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, उसके बाद सुबह एजेंसी में आके एजेंसी ओनर के कान पे 2 थप्पड़ मार के उसको बोलो कि साहब मुझे आप आइडेंटिटी कार्ड दे दो। उसके बाद ग्राहक आपको आइडेंटिटी कार्ड देगा एजेंसी ओनर, फिर वो आप ग्राहक को आप उसकी मेल पे भेज दो, फिर 1 थप्पड़ मारो अपने मैनेजर के साथ, उसको बोलो कि साहब ये आइडेंटिटी कार्ड तो हो गया लेकिन इसमें मैं ये ग्राहक को कहीं भी प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं टाटा का रिकवरी के लिए ऑथराइज बंदा हूँ। फिर आपका मैनेजर साहब आपको एक ऑथराइजेशन लेटर बना के देंगे जिसमें ये लिखा होगा कि फलाना साहब, सो एंड सो साहब
फलानी एजेंसी में जॉब करते हैं, इनको हम ऑथराइज करते हैं ग्राहक के पास विजिट करने के लिए। फिर मजा आएगा और पाए ग्राहक का नया एड्रेस, मौका ग्राहक से मिलने का मौका, साथ ही साथ ग्राहक के साथ मौका पाए मिलने का नए एड्रेस पे, और साथ ही पाए जल्दी आए जल्दी पाए सुनहरा मौके का लाभ उठाएं। जल्दी आए जल्दी पाए सुनहरे मौके का लाभ उठाएं। साहब जल्दी से जल्दी आप अपना आइडेंटिटी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर ग्राहक की मेल आईडी पे जल्दी से भेज दो, और साथ ही साथ पाए सुनहरा मौका ग्राहक से विजिट करने का उसके नए एड्रेस पे। एफओएस साहब जल्दी से अपना ऑथराइजेशन लेटर और आइडेंटिटी कार्ड ग्राहक की रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भेज दो, ताकि ग्राहक आपको अपना नया एड्रेस दे दे मिलने का, और साथ ही साथ पाए ग्राहक से मौका मिलने का। रिकवरी एजेंट साहब, एफओएस साहब जल्दी से, जो कि आपको आइडेंटिटी कार्ड पता ही नहीं होगा, ऑथराइजेशन लेटर पता ही नहीं होगा क्या होता है, वो आप अपनी ये वाली रिकॉर्डिंग अपने मैनेजर को, अपने एजेंसी ओनर को भेज दें, वो आपको बताएंगे कि आपका ये क्या होता है। साहब आशा करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। साहब जल्दी 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 ऑथराइजेशन लेटर भेजें, आईडी कार्ड भेजें, और साथ ही पाए सुनहरा मौका ग्राहक के साथ मुलाकात करने का। साहब जल्दी से जल्दी 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 साहब बिल्कुल सुनहरा मौका पाएं। साहब बिल्कुल जल्दी 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 आए जल्दी पाएं, जल्दी आए जल्दी पाएं ग्राहक से मिलने का मौका पाएं। जल्दी आए ग्राहक से सुनहरी मुलाकात करने का मौका पाएं, और वो भी उसके नए पते पे, वो भी उसके नए एड्रेस पे। तो रिकवरी एजेंट साहब, एफओएस साहब अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना ऑथराइजेशन लेटर तुरंत बनवाए रिकवरी वालों से, एजेंसी वालों से, मैनेजर से, और ग्राहक की रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भेज दें, ताकि ग्राहक आपको अपना नया एड्रेस दे दे। उसके बाद आप ग्राहक से सुनहरा मौका मुलाकात करने का मौका पाएं उसके नए एड्रेस पे। आशा करता हूँ रिकवरी एजेंट साहब, एफओएस साहब आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अगर आप अनलिमिटेड बोल सकते हो तो कभी कभी शेर को सवा शेर भी मिल जाता है, वो आपसे ज्यादा बोल सकता है, आपको बोलने का मौका नहीं दे सकता, जैसे आप ग्राहक को बोलने का मौका नहीं देते हो। आशा करता हूँ एफओएस साहब आपको सारी चीजें मेरी समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई होंगी तो आप घर पे जाएं, विटामिन की चीजें खाएं, कॉम्प्लेन वगैरह पिए, दंड बैठक लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, और आप सारी चीजें ज्ञान पाएं। आशा करता हूँ एफओएस साहब, रिकवरी एजेंट वाले साहब, अब आपको चीजें बिल्कुल बिल्कुल भली भांति समझ में आ गई होंगी। आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर ग्राहक की मेल आईडी पे भेजना है, जिससे आप ये प्रूव कर पाओ कि टाटा ने आपको रिकवरी के लिए असाइन किया गया है, ऑथराइज किया गया है। फिर आपको ग्राहक अपना नया एड्रेस देगा, टाइम बताएगा, फिर आप मौका पाए उससे मिलने का। आशा करता हूँ एफओएस साहब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी भली भांति। साहब आ गई, समझ में नहीं आई, या मैं दोबारा से बता दूं साहब? ओ साहब कहाँ गए साहब? साहब एजेंसी ओनर से पूछने गए हो क्या साहब? साहब अब फोन मत काटना, तुम्हें कसम है तुम्हारे भले बड़े बूढ़ों की। जल्दी आए जल्दी पाए, जल्दी आए ग्राहक से मिलने का मौका पाए, जल्दी आए ग्राहक से सुनहरी मुलाकात करने का मौका पाए, और वो भी उसके नए पते पे, वो भी उसके नए एड्रेस पे। तो रिकवरी एजेंट साहब, एफओएस साहब अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना ऑथराइजेशन लेटर तुरंत बनवाए रिकवरी वालों से, एजेंसी वालों से, मैनेजर से, और ग्राहक की रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भेज दें, ताकि ग्राहक आपको अपना नया एड्रेस दे दे। उसके बाद आप ग्राहक से सुनहरा मौका मुलाकात करने का मौका पाएं उसके नए एड्रेस पे। आशा करता हूँ रिकवरी एजेंट साहब, एफओएस साहब आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अगर आप अनलिमिटेड बोल सकते हो तो कभी कभी शेर को सवा शेर भी मिल सकता है, वो आपसे ज्यादा बोल सकता है, आपको बोलने का मौका नहीं दे सकता, जैसे आप ग्राहक को बोलने का मौका नहीं देते हो। आशा करता हूँ एफओएस साहब आपको सारी चीजें मेरी समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई होंगी तो आप घर पे जाएं, विटामिन की चीजें खाएं, तो कॉम्प्लेन वगैरह पिए। तो सुना दोस्तों आपने, कुछ इस प्रकार है ना, हम बढ़िया नेगोशिएशन करके, मतलब हम जो बढ़िया वेवर लेते हैं वो इन सब टूलों से लेते हैं, हम इनके सारे तरीके फेल कर देते हैं। अब ये भी एक तरीका ही था, ग्राहक को बोलना ही नहीं देना, आना है मिलना है। अब इसके मिलने के सपने चूर चूर हो जाएंगे कि यार यहीं पे इतना पेल दिया, मिल लूंगा तो कितना पेलेगा। तो दोस्तों घबराना नहीं है,
पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।